गुरुदेव, बहुत बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम में। गुरुदेव, आज मैं आपसे बात करना चाहूंगी ऐसे आम आदमियों के बारे में जो कि अलग अलग तरह की नौकरियां करते हैं, क्योंकि बहुत बड़ा तबका हमारी सोसाइटी में एक ऐसा है जो कि जॉब करता है। लेकिन बहुत सारे लोग तो ऐसे होते हैं जो जॉब करना चाहते हैं, लेकिन बहुत प्रयास करने के बाद भी उनको एक अच्छी नौकरी नहीं मिल पाती है। ये किस तरह के योग होते हैं? सबकी किस्मत के अंदर सब कुछ नहीं लिखा होता जी, ये पहली बात है जी। फिर कई बार क्या होता है कि हमारी दशा अंतर्दशा वो विपरीत चल रही होती है, जिसके अंदर वो सुख नहीं लिखा होता। ठीक है, ये चीज। लेकिन कुंडली के अंदर नौकरी के योग होते हैं, लेकिन इस वक्त में कोई दशा अंतर्दशा इस तरह की चल रही होती है जिसके अंदर की नौकरी नहीं लग पाती, उसने दुखी करके रखना होता है जी। एक तो ये योग है। लेकिन इसके पीछे और क्या कारण? हमारे यहाँ ना बहुत पहले, अब भी वैसे बहुत सारी जगहों पे होता है कि एक प्रथा चलती थी बहुत सारे घरों में कि वो ना किसी खास समय के ऊपर बेड़ा तारा करते थे। बेड़ा वो हमेशा तालाब में समझे या झील में ही तारा करते थे, नदी या नहर में नहीं तारा करते थे। उसका एक कारण है कि ये प्रथा भी क्यों बनी थी जी। जो जन्म कुंडली का छठा घर होता है, छठा घर होता है तालाब या झील वगैरह। ठीक है, अब उसके छठे घर का जो मालिक है वो है बुध जी, और जो कारक है वो है केतु। ठीक है, अब केतु हमेशा शनि के साथ ही अच्छा होता है जी, समझे, जो जिंदगी के अंदर कुछ सुख और मेहनत देता है। और बहुत अच्छा केतु तो बृहस्पति के साथ अच्छा होता है, क्योंकि दोनों गुरु चेले हैं, और दूसरे घर में तो इनका माता भी अलग है। ठीक है, लेकिन हम बात करने लगे हैं मेहनत की, काम की, तो वहां हमें शनि याद आएगा। ठीक है, तो इसके पीछे का तर्क ये है कि वो जिस भी विद्वान ने ये चीज की प्रथा शुरुआत करवाई और उसने एस्ट्रोलॉजिकल इन हालातों को सोच के ही करवाई, और अपने जीवन काल में बहुत सारे घर ऐसे हैं जो बड़े आराम से बेड़े को कई कई बार तारते हैं अपनी लाइफ में, नहीं तो एक दो बार तो करते ही करते हैं। अब इसके पीछे का तर्क क्या है? जब हम बांस का बेड़ा बनाते हैं, वो हमेशा लकड़ी और बांस का ही बनता है। जब बांस का बेड़ा बनाते हैं तो वो बनता है केतु। जब उसको फूलों से, नकली फूलों से, या वो जो झालर टाइप जो हम दीपावली वगैरह पे या दुकानों के बाहर भी लगाते हैं सजाने संवारने के लिए, वो जब लगाते वो होता है बुध। और क्या करते हैं हम? उस बेड़े को सजा करके अच्छी तरह से अपने पूर्वजों का, अपने पितरों का, अपने भगवान का नाम लेकर के अपने घर की खुशहाली मांगते हुए, हमारा परिवार बड़े, कामकाज हमेशा अच्छा चले, ये कह के हम वो बेड़ा तालाब में या झील में तार देते हैं जी। अब उससे सही मायने में होता क्या? आपकी जन्म कुंडली के अंदर केतु कहीं भी बैठा हुआ हो, चलो हो सकता है अच्छे घर में बैठा हो, लेकिन फिर भी नौकरी नहीं लग रही जी, तो एक तरह का वो उपाय हो जाता है और छठा घर जागृत हो जाता है, जो सुबह सोया पड़ा होता है। जैसे ही छठा घर जागृत होता है तो नौकरी लग जाती है जी, समझ गए? तो अब आप मेरी बात समझ गए होंगे कि अगर आपके बुजुर्ग कभी पहले बेड़ा तारते रहे हो तो आपको ये प्रथा बिल्कुल नहीं छोड़नी चाहिए, अपने लिए और अपने आने वाले बच्चों के लिए भी, उनके अच्छे भविष्य के लिए भी। और अगर आज नौकरी नहीं लग रही है, चलो आपके यहां तारा भी नहीं जाता था, तो तब भी आपको बांस का बेड़ा बनाना है, जो नाव टाइप होता है, लेकिन ऊपर बांस की ऐसे ना राउंड करके छत टाइप बना देते हैं, वो बना के उसको फूलों के साथ सजा के, बेटा अगर उसे तालाब में या किसी झील वगैरह में आप तारते हो तो छठा घर जागृत होते ही नौकरी लगने के आसार बहुत अच्छे बनेंगे। समझे? तो इस उपाय से ज्यादातर लोगों का बेटा ये मनोरथ सिद्ध हो जाएगा और बहुत सारे बच्चे अपनी मनचाही नौकरी तक जा सकते हैं। ठीक है?
तो दर्शकों देखिए कितनी छोटी छोटी चीजें जो कहीं ना कहीं किस तरीके से हमारी लाइफ से जुड़ी होती हैं और हम उससे बिल्कुल अनभिज्ञ होते हैं। लेकिन गुरुदेव जिस तरीके से हमें बताते हैं, एक एक बात को बारीकी से हमें पूरा समझा देते हैं, मुझे नहीं लगता कि किसी को कहीं भी कुछ और ज्यादा यहाँ पर जानने या समझने की जरूरत रह जाती है, क्योंकि ग्रह और साथ ही हमारे जो कुंडली के घर हैं वो किस तरीके से कनेक्टेड है, किसका इफेक्ट कैसे आ रहा है और जो उपाय दिए जा रहे हैं वो भी उनके साथ कैसे जुड़े हुए हैं, सभी कुछ यहाँ पर आपको बताया जाता है। तो अगर आप भी काबिलियत रखते हैं एक अच्छी नौकरी पाने की, आपकी एजुकेशन कंप्लीट है लेकिन उसके बाद भी अगर आपको एक अच्छी नौकरी नहीं मिल पा रही है, लगातार आप उसमें विफल हो रहे हैं, तो अब इस प्रयोग को करना शुरू कर दीजिए। जैसे ही आप इन उपायों को करेंगे निश्चित रूप से आपको भी एक अच्छी नौकरी मिल जाएगी।